उद्धरण चिन्ह। अव्या जूस पीने लगी, वही उसे इतना कुल देख नैना हैरानी से। तुम इतनी शांत कैसे हो? वो चिपकली तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर लाइन मार रही है, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाह रही है। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कुरा कर, कोशिश बेकार है, तुम ड्रिंक एंजॉय करो। उद्धरण चिन्ह। नैना हैरानी से अव्या को देखने लगी। वही लूसी एक बार फिर अभय से बातें करने लगी तो समर बीच में बोल पड़ा। अरे लूसी जी, हमसे तो थोड़ा बित्या लो, हम भी तो आपसे सालों बाद मिल रहे हैं। लूसी हंसते हुए, ओह कॉमन समर, तुम भी ना खीर छोड़ो और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाओ। इंस्टा पर तुम्हारे उसके साथ पोस्ट देखे हैं, अब रियलिटी में भी दर्शन दे दो। उद्धरण चिन्ह। क्यों नहीं लूसी जी, अभी मिलवा देते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल समर नैना को बुलाता है। वो लूसी से उसका इंट्रो दे रहा था तो वही अभय की नज़र अव्या पर थी जो किसी से कॉल पर बात कर रही थी। अभय को जो बिल्कुल राज नहीं आया और वो अव्या को बाजुओं से पकड़ सबके पास ले आया। अव्या छूटने की कोशिश कर रही थी तो वही लूसी समझने की कोशिश कर रही थी। ये कौन है अभय? उद्धरण चिन्ह। अभय मुस्कुराकर, लूसी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है अव्या। उद्धरण चिन्ह। लूसी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी से अभय को देखा और फिर उसके हाथ को जो अव्या के बाजू में कसा हुआ था। लूसी अव्या का फेस देखने की कोशिश करने लगी लेकिन मार्क्स के कारण देख ना सकी। लूसी जबरदस्ती का हंसते हुए, ओह अभय तुम मजाक भी कर सकते हो, मुझे पता नहीं था। अभय सीरियस टोन में, ये तुम्हें मजाक लगता है लूसी? लूसी का चेहरा बेरंग हो गया, वो अव्या को गौर से देखने लगी। लूसी कुछ सोचकर हंसते हुए, रियूनियन पार्टी। लूसी कुछ सोचकर हंसते हुए, ओह कॉमन अभय, तुम्हारी वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेस टाइकॉन की कोई गर्लफ्रेंड है और किसी को पता भी नहीं। ऐसा हो सकता है तो आप क्या चाहती है मिस लूसी, हम हमारी पर्सनल लाइफ भी दुनिया के सामने खोल कर रख दे। उद्धरण चिन्ह। अव्या लूसी से मुस्कुरा के बोली तो वही लूसी अव्या को घूरते हुए, मैंने ऐसा कब कहा? उद्धरण चिन्ह। तुमने ऐसा कहा नहीं, पर मतलब तो यही निकलता है लूसी जी। वैसे भी कोई अपने रिलेशन को सीक्रेट रखे या पब्लिकी, ये उसका मैटर है। उद्धरण चिन्ह। समर तबाक के बोला, अब लूसी क्या कहती, आसपास मौजूद लोग उसे ही देख रही थी। इतने लोगों के सामने पहले ही काफी बेइज्जती करवा चुकी थी, अब और ना करवा के वो झूठी मुस्कान होठों पर सजाए। हम सही कहा, बस मैं थोड़ा हैरान थी पर खुश भी अभय के लिए। वैसे अव्या तुम्हारी फैमिली का भी काफी बड़ा बिजनेस होगा। अब अभय ने तुम्हें अपने लिए चुना है तो तुम्हारा भी कोई क्लास स्टेज तो होगा ना। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कुरा कर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लूसी कुटिलता से, मतलब फिर तुम बहुत खूबसूरत होंगी। आखिर पैसा नहीं तो ब्यूटी ही पावर होती है असर मिडिल क्लास लोगों की। उद्धरण चिन्ह। लूसी की बात ना तो समर को पसंद आए और ना नैना को। अभय कुछ कहने हुआ तभी अव्या अभय की बाह में अपने दोनों हाथ लपेटते हुए उससे चिपक कर, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ ये तो अभय ही बता सकते हैं, है ना अभय? उद्धरण चिन्ह। अव्या अभय की आंखों में देखने लगी, वही अभय का तो दिल ही धड़क उठा। लूसी अव्या को अभय के इतने करीब देख फिर कुछ कहने को हुई मगर समर बीच में बोलते हुए, लूसी जी, क्या आप एक रिपोर्टर हैं? लूसी गुस्से से, व्हाट नॉनसेंस। उद्धरण चिन्ह। समर भी उसी टोन में, ना आप रिपोर्टर है और ना यहाँ कोई इंटरव्यू चल रहा है, तो क्या सवाल पर सवाल दागे जा रही है आप? पार्टी में आए हैं, एंजॉय कीजिए और सबको करने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। डार्लिंग, आई एम हंगरी। अव्या ने होठों को पाउट बना लिया। अभय मुस्कुराकर, ओह सॉरी सो सॉरी प्रिंसेस, कुछ फालतू लोगों के चक्कर में भूल गया, चलो हम डिनर करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय अव्या का गाल खींच लेता है और दोनों मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ जाते हैं। समर गाल पर हाथ रखते हुए, हाय कितना प्यार से दोनों में। उद्धरण चिन्ह। नैना भी उसे बाजुओं से थामते हुए, यू आर राइट बेबी, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। दोनों की बातें सुन लूसी की मुठिया भीज गई। वो गुस्से से अभय और अव्या की पिट को देखने लगी। कुछ देर तक बाद सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। समर और नैना के फोर्स करने पर अभय और अव्या भी आ गए। सब अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। तुम बहुत खूबसूरत हो, ये सुन अव्या जो जिसका ध्यान कहीं और ही था वो एकदम से अभय की आंखों में देखने लगी, जिस पर अभय नॉर्मली कुछ देर पहले पूछा था तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मैं जनता हूँ तो बता दिया। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने बात खत्म ही की थी कि अभय उसकी ओर झुकते हुए, और मैं कैसा दिखता हूँ तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। अभय के अचानक इतने करीब आने से अव्या डर सी गई।
मगर फिर अभय को खुद से दूर करते हुए। मतलब? अभय अकड़ते हुए। मतलब क्या? कम्प्लीमेंट दो मुझे जैसे मैंने तुम्हें दिया। उद्धरण चिन्ह। ओह अच्छा, आप आज पूरे के पूरे डेमोन के राजा लग रहे हैं। बस सिर पर 2 सिंह निकल आए तो कोई कहे ही नहीं सकता। अव्या मुस्कुरा दी तो वही अभय के भाव सख्त हो गए। अभय बिना किसी एक्सप्रेशन के, मैं तुम्हें ऐसा दिखता हूँ? अव्या बेफिक्री से, दिखने की क्या बात है, आप तो ऐसा ही है। आज तक किसी ने बताया नहीं आपको? अव्या बेहद ही मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, जिस पर अभय, बदला ले रही हूँ तुम? मैंने तुम्हें क्वीन ऑफ वैम्पायर कहा तो तुमने मुझे डेमोन बना दिया। उद्धरण चिन्ह। अव्या ना में सिर हिलाते हुए, गलत, आप शायद मुझे जानते नहीं हैं मिस्टर अभय, इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं। अगर जानते होते तो यूं बदला लेने वाली बात नहीं कहते। उद्धरण चिन्ह। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए, मेरा ही डायलॉग मुझे ही चिपा रही हूँ। नोट बैड, वैसे सही नाम दिया है तुमने मुझे, डेमोन किंग। मैं वैसा ही हूँ। अभय अव्या की आंखों में एकटक देखने लगा, लेकिन अव्या की हालत खराब हो रही थी। वो जल्दी से अभय से दूर होकर डांस फ्लोर से उतर गई, खुद में ही बड़बड़ाते हुए। आज तक कभी इतना अपने डिसीजन पर रिग्रेट फील नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। पागल आदमी। उद्धरण चिन्ह। वही डांस फ्लोर से अभय भी उतर गया, जाती हुई अव्या को देख मुस्कुराकर। रिग्रेट तो अब फल होगा तुम्हें प्रिंसेस। आखिर अभय राठौर को परेशान जो तुमने किया है, अब देखते जाओ कैसे बदला लेता हूँ तुमसे। उद्धरण चिन्ह। अभय भी अव्या के पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर बाद दोनों समर, नैना और अभी कुछ फ्रेंड्स को बया बॉल वेन्यू से निकलकर पार्किंग की ओर बढ़ गए। अभय ने ड्रिंक की थी, इसीलिए नशे में इधर उधर झूल रहा था और उसे देख अव्या अपना सिर खुजा रही थी। अभय बार बार अव्या से चिपकने की कोशिश करता और अव्या उसे दूर कर देती, मगर अब तो अभय उसे इतना कस के पकड़ लिया था कि अव्या चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अव्या गुस्से से, जब संभलती नहीं तो इतनी पीनी भी नहीं चाहिए ना। उद्धरण चिन्ह। अभय मासूम सी शक्ल बनाते हुए, नो नो नो, मैंने पी नहीं है। हाँ जी, मैनू पिला दी गई है, पिला दी गई है, जो भी है सही है, मजा आ रही है। अभय झूमने लगा, वही अव्या आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, ये क्या हो रहा है? ये सच में पागल साइको बाइको ही है ना? उद्धरण चिन्ह। अभय आगे जाने लगा, तभी अव्या उसे रोक लेती है। कहाँ जा रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। अभय सोचते हुए, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, हाँ याद आ गया। उद्धरण चिन्ह। मगर तब तक अव्या उसे खींचकर कार के पास ले आई थी। कार की? हम कार की केस दीजिए। उद्धरण चिन्ह। अभय ना में सिर हिलाते हुए, नहीं मेरी कार है, ड्राइविंग में करूँगा। उद्धरण चिन्ह। अव्या माथा रगड़ते हुए, इन्होंने ड्राइविंग की तो घर नहीं, सीधे हॉस्पिटल नहीं, सीधे यमलोक पहुंच जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अव्या अभय के हाथ से चाबी लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभय तो जैसे देने के मूड में ही नहीं था। वो कभी ऊपर उठा देता तो कभी साइड कर देता और अभय बस उछलती रह जाती। तभी अव्या अभय का हाथ पकड़ लेती है, जिससे दोनों बेहद करीब आ गए। नजरें एक दूसरे से एक बार फिर उलझ गई। अभय अव्या की हरी आंखों में खोने सा लगा, वही कुछ हाल अव्या का भी था। दोनों की धड़कनें जोरों से शोर कर रही थी। अव्या अभय की आंखों में झांकते हुए, इन्हें सच में नशा चढ़ा है। अव्या अभय की आंखों में देख समझने की कोशिश कर रही थी। अव्या अभय के बेहद करीब थी और आगे बढ़ने की कोशिश में थी, मगर तभी अभय ने अव्या को पलट कार से लगा दिया। अव्या हैरान हो गई, क्या क्या कर रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। अभय अव्या की ओर झुकते हुए, वही जो तुम समझ रही हो। अव्या की सांसें अटक गई। उसने जल्दी से अभय को धक्का दिया और चैन की सांस भरते हुए, यार ये तो सच में काफी डेंजरस है, जल्दी से इस मुसीबत से दूर होना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। अव्या अभय के पास आए और उसे लगभग खींचते हुए पैसेंजर सीट पर बैठा दिया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। कार स्टार्ट कर वो दोनों अभय के पैलेस की ओर निकल गए। रास्ते भर अभय ने अव्या को बहुत परेशान किया, जिससे अव्या मुश्किल से ड्राइविंग कर पा रही थी। अव्या गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। तभी उसे मुस्कान की कॉल आई। अव्या ने जैसे उठाया और उधर से मुस्कान अपने शिकायतों के फूल बांधते हुए, कहाँ है तू? अव्या गुस्से से, जहानम में, तुझे भी आना है। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान मुंह बनाते हुए, एक तो मुझे छोड़कर अकेले अकेले पार्टी मना रही है, जिसके मुझे तुझसे गुस्सा होना चाहिए, मगर उल्टा तू मुझ पर खोल रही है। उद्धरण चिन्ह। अव्या अपना सिर दबाते हुए, मुकु देख, मेरा पहले ही दिमाग खराब है, अगर तूने अभी कॉल नहीं रखा तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उद्धरण चिन्ह।
अव्या मुस्कान से बात कर रही थी तो वही अभय एकटक गुस्से से लाल अव्या को देख रहा था, जो सच में गुस्से में बेहद ही खूबसूरत लगती। अभय मुस्कुराते हुए मन में, इतना गुस्सा, पूरी लाल हो चुकी है, शायद कुछ ज्यादा हो गया, अब बकाश देना चाहिए कहीं गुस्से से फट ना जाए। उद्धरण चिन्ह। अभय को कोई नशा वशा नहीं चढ़ा था, वो तो बस अव्या को परेशान कर रहा था, जिसमें फसल भी हुआ। अभय ने आंखें बंद कर ली और सीट से टिका लिया। अव्या ने जब उसे सोता देखा तो चैन की सांस ली, फिर उसकी नजर अभय के फेस पर लगे मार्क्स पर गई, जो वो निकालना ही भूल चुकी थी। उसने कार रोकी और धीरे से अभय के करीब आई। आंखें जरूर अभय की बंद थी, लेकिन ईवा की करीबी वो बखूबी समझ रहा था। अव्या धीरे से अभय का मार्क्स निकालने लगी। उसकी सांसें जैसे जैसे अभय को अपने फेस पर महसूस हो तो वैसे वैसे दिल अजीब तरह से धड़क उठता। कुछ ही देर में वो पैलेस में थे। अव्या गार्ड की हेल्प से अभय को कमरे ले आए और कमर सीधी करते हुए पैलेस से निकल गई। तभी गार्ड अव्या के सामने आते हुए, मैम चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या भी थक चुकी थी, इसीलिए ज्यादा ना सोचते हुए हाँ कह दिया। वो दीवान मेंशन के लिए निकल गई। अपने कमरे की बालकनी में खड़ा जाती हुई अव्या को देख रहा था। वो उस पल को महसूस करने लगा जब अव्या उसका मार्क्स निकाल रही थी। सोचते हुए अभय मुस्कुरा उठा। फ्रेश होकर अव्या बेड पर लेट गई। सच में आज का दिल बहुत थका देने वाला था। सोने के लिए अव्या ने आंखें बंद की, मगर अभय का चेहरा सामने आ गया, जिससे तुरंत उसकी आंखें खुल गई। फिर क्या आज अभय के साथ बिताए हर एक पल आंखों के आगे आने लगे, जिसमें कभी खूब गुस्सा आता तो कभी उसी की गई हरकतों का याद कर हंसी। अभय वो शब्द उसके कान में गूंजने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो। उद्धरण चिन्ह। अव्या होले से मुस्कुरा दी, मगर जल्दी ही अपनी बिना ब्रेक की सोच को कस के ब्रेक लगाते हुए, स्टॉप अव्या, क्या क्या सोच रही हूँ तुम, सो जाओ चुपचाप। खुद को डांट लगाकर अव्या ब्लैंकेट में दुबक के सो गई। कुछ दिन और निकल गए। इस बीच ना अव्या अभय से मिली और ना अभय। दोनों ही अपने अपने काम में बिजी थे। आज संडे था। अव्या मुस्कान दोनों पिया के साथ कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। यार दी, जब आपने और जीजू ने पिकनिक प्लान बनाया होता तो थोड़ा जल्दी बताते, ऐसे एंड टाइम पर कौन बताता है। उद्धरण चिन्ह। अव्या नाराजगी से बोली, जिस पर पिया उसे कार में बैठाते हुए, सॉरी ना आवो, आप चल जल्दी से। उद्धरण चिन्ह। अव्या अभी भी झुटमुट के गुस्से में थी, जिस पर मुस्कान एक चपेट लगाते हुए, चल अब बंद कर नौटंकी की दुकान, देर हो रही है। अव्या का मुंह बन गया। तीनों लोग कार में बैठी। अव्या ने कार स्टार्ट की और निकल गए। वैसे पार्टनर कौन कौन आ रहा है वहाँ। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान के सवाल पर प्रिया बोली, अमित, अंकित, अक्षय और उसकी बहन माहिरा। उद्धरण चिन्ह। अक्षय का नाम सुनते ही अव्या का मूड खराब हो गया। उसने झटके से ब्रेक मारा, जिससे आगे बैठी मुस्कान का सिर डैशबोर्ड से ठुकते ठुकते बचा। मुस्कान झलाते हुए, अरे क्या कर रही है, ऐसे भी कोई ब्रेक लगता है क्या। प्रिया अव्या की फिक्र करते हुए, आवो आर यू ओके, तुझे कहीं लगी तो नहीं। जी दी मैं ठीक हूँ। सॉरी, वो अचानक से पैर ब्रेक पर पड़ गया। ध्यान कहाँ है तेरा, अभी मेरा सिर ठुकते ठुकते बचा है। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान चिढ़ते हुए बोली, मगर अव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कार स्टार्ट की और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। अव्या मन में, जितना दूर रहना चाहती हूँ उतना ही उससे सामना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे उससे डर लगता है, बस उसे देख मुझे मेरी पिछली जिंदगी याद आ जाती है, जहाँ मैंने अपना सब कुछ गवा दिया था सिर्फ एक गलत इंसान से प्यार करके। उद्धरण चिन्ह। अव्या अपने ख्यालों में थी तो वही उसे खामोश देख मुस्कान और प्रिया इशारों ही इशारों में बातें कर रहे थे। कुछ ही देर में वो लोग अपनी डेस्टिनेशन लोधी गार्डन पहुंचते हैं, जहां उनके इंतजार में पहले से ही अमय खड़ा था। मुस्कान और प्रिया ने अपने साथ लाए कुछ खाने पीने का सामान निकाला और अव्या कार पार्क करने चली गई। अमय ने एक हाथ से प्रिया ने जो सामान लाया था वो पकड़ा और दूसरे हाथ से प्रिया के हाथ को थाम लिया, जिससे प्रिया ने शर्मा कर नजरें झुका ली और अमय मुस्कुरा उठा। अव्या आए और झट से अमय के गले लग गई, जिस पर अमय शरारत से, क्या बात है छोटी साली सहीबा, आपको मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है, कोई खास वजह। अव्या उससे दूर होकर हल्के गुस्से में, क्या जीजू आप भी, इतने दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आप है कि भाव खा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं तुम्हारी दी की तरह नहीं हूँ जो हर वक्त भाव खाए। भाई, इन्हें यहाँ तक बुलाने के लिए भी कई पापड़ बेलने पड़े हैं। प्रिया अपने हाथ फोल्ड करते हुए, अच्छा जी, पापड़ आपने बेले हैं या मैंने, हर वक्त तो आपका शेड्यूल बिजी रहता है। भाई होने वाली बीवी को भी महाशय से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होती है।
उद्धरण चिन्ह। इतना बोल प्रिया ने मुंह फुला लिया, जिस पर अमय उसे मनाने की कोशिश करते हुए, इसीलिए तो तुम्हें इतनी रोमांटिक जगह लेकर आया हूँ ताकि सारी शिकायत दूर हो सके। उद्धरण चिन्ह। अमय बेहद ही प्यार से बोला, जिस पर प्रिया को अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी, मगर चेहरे पर अभी झूठा गुस्सा कायम था। अव्या मुस्कुराते हुए, जीजू मुझे लगता है हम दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए। आप और दी आओ, हम दोनों आगे चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अव्या और मुस्कान आगे की ओर बढ़ गए। वही अमय प्रिया से, मेरी साली सहीबा काफी समझदार है, मैं तो फिजूल में ही टेंशन ले रहा था, आखिर तुम्हें अकेले में कैसे मिलूं। लेकिन देखे मौका खुद आगे से मिल गया। प्रिया इतराते हुए, तो बहन किसकी है। उद्धरण चिन्ह। अमय हंसते हुए, चले, सब इंतजार कर रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। प्रिया ने हाँ कहा और दोनों उंगलियों में उंगली उलझाए चल दिए। यहाँ मुस्कान और अव्या साथ चल रही थी। आवू, ये कितनी खूबसूरत जगह है ना, कितना सुकून है यहाँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या चारों ओर देखते हुए, हाँ सही कहा, काफी दिन बाद आए हैं हम लोग यहाँ। उद्धरण चिन्ह। अरे वो देख, वहाँ अंकित और बाकी सब बैठे हैं। मुस्कान ने एक और इशारा किया। अव्या ने देखा, घने झाड़ के नीचे चादर बिछाए अंकित बैठा था और उसी के पास अक्षय पड़ा था। साथ ही एक लड़की उसके आगे बैठी थी जो शायद उससे 2-3 साल ही छोटी हो। एक साइड खाने पीने की बास्केट रखी थी। दोनों उन लोगों के पास आए, उन्हीं के पीछे अमय और प्रिया भी आ गए। हाय हेलो हुआ। कुछ खाने पीने के बाद अमय प्रिया को लेकर गार्डन घूमने चला गया। मुस्कान को भी अंकित का साथ मिल गया। माहिरा भी उन दोनों के साथ चल दी। अब बचे थे तो सिर्फ अक्षय और अव्या। अव्या उसे फुल इग्नोर कर रही थी, मगर अक्षय बस उसे ही देखे जा रहा था। वो उठा और अव्या के आगे हाथ बढ़ाकर, अव्या जी चलिए, मैं आज आपको इस गार्डन का टूर देता हूँ। अव्या बेरुखी से, नहीं हम यही ठीक है, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अक्षय ने अपना हाथ पीछे ले लिया। वो अव्या के आगे एक घुटने के बल बैठ गया, जिससे अव्या थोड़ी हुचूक गई, मगर खुद को नॉर्मल ही दिखाए रखा। अक्षय बेहद ही मायूसी से, अव्या जी आप किसी बात को लेकर मुझसे नाराज है क्या? प्लीज बोले ना, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मेरे मुंह पर बोलिए, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। अव्या अपनी जगह से उठते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज्यादा मत सोचोए। उद्धरण चिन्ह। अव्या आगे जाने लगी, तभी पीछे से अक्षय ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही अव्या के अंदर डर की लहर दौड़ सी गई। घबराहट से आंखों में आंसू आ गए। बहुत हिम्मत कर आवाज में सख्ती लाकर वो बोली, हाथ छोड़िए मेरा। अक्षय भी इतने दिन से उसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए परेशान हो गया और आज सारा फ्रस्ट्रेशन निकलने की कगार पर था। वो गुस्से से, आज आपको बताना ही होगा अव्या, आखिर मुझसे बात करने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अव्या अपना हाथ झटकते हुए, एक बार में बोला गया, शायद आपको समझ नहीं आता, लेकिन मुझे बार बार दोहराने की आदत नहीं है, समझे। उद्धरण चिन्ह। अव्या से एक बार फिर अपनी बेइज्जती करवा कर अक्षय से आप और सहा नहीं गया। वो गुस्से से दांत पिसते हुए, वजह तो आज तुम्हें बतानी ही होगी। अक्षय अव्या के पीछे पीछे चल दिया। वो उसका हाथ एक बार फिर पकड़ने को हुआ, पर पकड़ने से पहले ही किसी ने उसके हाथ को बीच में ही रोक दिया। अक्षय ने जब सामने देखा तो और गुस्सा उफान मारने लगा, हाथ छोड़ मेरा अभय। उद्धरण चिन्ह। सामने अभय था जिससे अक्षय का हाथ पकड़ रखा था। अभय गुस्से से उसके हाथ को दबाते हुए, अपने इन हाथों को कंट्रोल में रख समझा, वरना मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो तू कभी खुद को कंट्रोल में करने के लायक नहीं बचेगा। अक्षय के चेहरे पर दर्द साफ साफ झलकने लगा। वो अपना हाथ अभय से छुड़वाने के लिए झटपटाने लगा। अभय ने उसका हाथ मोड़ते हुए झट दिया, जिससे अक्षय की आह निकल गई। अभय जाने लगा तो पीछे से अक्षय, बहुत हमदर्दी दिखा रहे हो उसके लिए, कहीं ऐसा तो नहीं इस हमदर्दी के पीछे कोई हैवान हो जिसके शिकार को मैंने बस अभी वो इतना ही बोला था कि अभय की नसें चिटकने लगी। आंखें गुस्से से लाल हो गई, माथे की नसें फूलकर उभरने लगी। उसने एक नजर अक्षय को देखा तो अक्षय डर से कांप उठा। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए, हैवान कौन है तू अच्छे से जानता है, इसीलिए ये अच्छाई का चोला फैमिली वालों के सामने ही पहना कर। उद्धरण चिन्ह। फिर जाती हुई अव्या की ओर देखते हुए, लड़की समझदार है, शायद तुझे देखते ही समझ गई तू किस टाइप का इंसान है। उद्धरण चिन्ह। अभय हंसते हुए अव्या के पीछे चल पड़ा। वही अक्षय बस अपना हाथ मलते रह गया। यहाँ अव्या अपने ही ख्यालों में गुम चले जा रही थी, तभी किसी की आकर्षक आवाज उसे अपने बेहद करीब महसूस हुई। किन ख्यालों में गुम हूँ मिस दीवान। अव्या ने पीछे पलट कर देखा तो अभय उसके बेहद ही करीब खड़ा था, जिससे अव्या डर गई।
वो अपने सीने पर हाथ रख सांसों को कंट्रोल करते हुए खुद से, ये साइको राठौर यहाँ यही है या उसका कोई भूत? देखने से तो वही लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। अव्या उसे छूने को हुई तभी अभय बीच में ही उसका हाथ पकड़ एब्रो उचकाते हुए, ये क्या कर रही हूँ तुम? अव्या मन में, हम इंसान ही है। अव्या अपना हाथ चीखते हुए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अभय दोनों हाथ फोल्डकर बिना किसी एक्सप्रेशन के, कुछ ही देर में यहाँ परेड स्टार्ट होंगी वही देखने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुंह बनाते हुए, व्हाट? ओबेसली मेरे भाई ने पिकनिक प्लान की और मैं ही नहीं आऊँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या सोचते हुए, लेकिन प्रियादी ने तो बताया था सब आ रहे हैं सिर्फ आपको छोड़ के, फिर कैसे? उद्धरण चिन्ह। अभय अव्या की ओर झुकते हुए उसकी उन हरी में आंखों खुद को खोकर, नहीं आ रहा था मगर जैसे ही मालूम हुआ तुम भी आने वाली हो इसीलिए खुद को आने से रोक नहीं पाया। उद्धरण चिन्ह। उसके इतने करीब आने से अव्या पीछे की ओर झुकने लगी जिससे बैलेंस बिगड़ गया। वो गिरने लगी मगर तुरंत ही अभय ने उसकी कमर को थाम लिया। अभय और अव्या दोनों अब एक दूसरे को करीब से महसूस करने लगे। अव्या के बदन से आती भीनी भीनी खुशबू अभय को आंखें बंद करने पर मजबूर कर गई। अभय अपना फेस अव्या की गर्दन के पास ले गया। वही अभय की करीबी अव्या को भी मदहोश करने लगी। उसकी पकड़ अभय की शर्ट पर कसने लगी। दोनों एक दूसरे के एहसास में खोए थे। तभी एक टीचिक की आवाज से दोनों होश में आए। जैसे ही दोनों ने सामने देखा हड़बड़ा गए। अभय ने अव्या को छोड़ दिया मगर दूसरे ही पल दोनों साथ में नर्म नर्म घास में जा गिरे। सामने खड़ा कोई जोर जोर से हंसने लगा। वही अभय जल्दी से उठने को हुआ मगर उसकी शर्ट का बटन अव्या के पैंडेड में अटक गया। अभय जल्दबाजी में निकालने लगा, जिस पर अव्या एकदम से उसे रोकते हुए, अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? ऐसे करोगे तो मेरा पेंडेंट टूट जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अभय उसे घूरते हुए, तुम्हें पेंडेंट की पड़ी है ये नहीं दिख रहा सामने छोटे पैकेट के रूप में कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी है? उद्धरण चिन्ह। अव्या भी अभय को उसी तरह घूरते हुए, हाँ हमें पड़ी है क्योंकि वे पेंडेंट हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अब आप हिलाना बंद करो और हमें निकालने दो। उद्धरण चिन्ह। अव्या अपने पेंडेंट को आजाद करवाने की कोशिश में थी तो वही अभय एकटक अव्या की झुकी पलकों को देख रहा था। अव्या धीरे से, आगे आइए। उद्धरण चिन्ह। अभय कुछ नहीं बोला और वैसे ही अव्या को देखने लगा। कोई जवाब न पाकर अव्या ने पलकें उठाई तो पाया अभय बाबू तो उसे ताड़ने में लगे हैं। अव्या ने गुस्से से अभय के हाथ पर चुटकी काट दी। दर्द से अभय होश में आया और आउच करता हुआ अव्या से दूर होने लगा मगर साथ ही पेंडेंट खींचने लगा। वो टूट ना जाए इसीलिए अव्या ने अभय के कंधे कसकर पकड़ लिए और कूदकर उसकी गोद में चढ़ गई। ये क्या कर रही हूँ? तभी एक बार और टिचिक की आवाज आई। दोनों ने सामने देखा। अव्या दांत पिसते हुए, आपकी बेवकूफ़ी के चलते आज मेरी जान ही चली जाती। आप शांति से बैठे रखिए। उद्धरण चिन्ह। अव्या की बात सुन अभय अच्छे बच्चों की तरह शांति से बैठ गया। अव्या ने धीरे से अपने पेंडेंट को निकाला और झटक से अभय की गोद से उतर गई। अभय ने सामने देखा और फिर अपनी जगह से उठते हुए अभय चलता हुआ एक छोटे से बच्चे के पास आया जो गले में कैमरा टंगाए बस खिलखिला रहा था। अभय उसके आगे एक घुटने बल बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, अभी क्या कर रहे थे आप? उद्धरण चिन्ह। वो छोटा सा बच्चा अपनी तोतली आवाज में बोला, अंश आपकी और उन एंजल की क्यूट क्यूट फोटो क्लिक कर रहा था। अच्छा तो बताए कैसी फोटो क्लिक की है आपने? अंश ने उसके हाथ में कैमरा पकड़ा दिया और उस बच्चे की दोबारा ली गई अपनी और अव्या की फोटोज देखने लगा, जिन्हें देखते हुए उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। अव्या अंश से उसके मोम डेट के बारे में पूछने लगी। अंश उसे इशारे से एक और दिखाता है जहां एक कपल न्यूबॉर्न बेबी को लिए एक दूसरे में खोए हुए थे। अव्या अंश के सिर को सहलाते हुए, पर अंश बेबी, आपको ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए, आप खो भी सकते हो। अंश क्यूटली, अंश तो फोटोज क्लिक करना बहुत पसंद है और अंश बड़ा हो गया है ऐसे थोड़ी खो जाएगा। अव्या हंस पड़ी तो वही अभय ने अंश की नाक हल्के से खींचते हुए, बट बिना परमिशन के किसी की फोटोज क्लिक करना बैड मैनर्स है। अंश उदासी से, शोरी, अंश बैड बॉय नहीं है। उसकी उदासी देख अव्या और अभय एक दूसरे को देखने लगे। तभी अभय उसे अपना मोबाइल देते हुए, आप मेरे से हम दोनों की अच्छी फोटोज क्लिक कर दोगे प्लीज? उद्धरण चिन्ह। अभय प्यार से बोला तो अंश के चेहरे पर चमक आ गई लेकिन अव्या की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से, मुझे आपके साथ कोई फोटो नहीं खिंचवानी, समझे आप? अव्या उठकर जाने लगी तो अभय ने उसकी कलाई पकड़ ली। अव्या उसे घूरते हुए, हाथ छोड़िए मेरा। उद्धरण चिन्ह।
अभय उसे अपनी ओर खींच लेता है। अव्या अभय की गोद में बैठ गई और तभी अंश ने उन दोनों की फोटो ले ली। अव्या गुस्से से अभय को देखने लगी, वही अभय मुस्कुराते हुए, थोड़ी सी स्माइल कीजिए मिस दीवान, फोटोज अच्छी नहीं आएगी। उद्धरण चिन्ह, मुझे आपके साथ कोई फोटो नहीं लेनी, समझे आप। अव्या गुस्से से मगर धीरे से बोली, जिस पर अंश कैमरे में देखते हुए, एंजल प्लीज इधर देखो ना, आपकी फोटो अच्छी नहीं आली। अव्या ने उस ओर देखा और कुछ फोटोज उसने खिंचवा ही ली। अंश ने अभय को मोबाइल वापस दिया। अभय उन फोटोज को देखा। अव्या सच में बहुत गुस्से में थी मगर उतनी ही प्यारी लग रही थी जिससे अभय हंस दिया। अव्या तो गुस्से से जा चुकी थी, वही अभय भी अंश को बाय बोल उसके फॉरहेड पर किसकर जल्दी से अव्या के पीछे दौड़ पड़ा। यहाँ अंश भी अपने मोम डेट के पास चला गया। अभय अव्या के पीछे चलने लगा जिससे इरिटेट होते हुए अव्या, आप मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, मगर अभय का सारा ध्यान तो अपने मोबाइल में था। अव्या को अजीब लगा, उसने झांक कर देखा तो अभय उसी की फोटोज देख रहा था। ये मेरी फोटोज है, कैसी फोटोज ली है, इसमें मैं कितनी खराब लग रही हूँ, डिलीट कीजिए। उद्धरण चिन्ह, अव्या अभय का मोबाइल छीनने लगी जिस पर अभय अपना हाथ ऊपर करते हुए, गलती फोटोज में नहीं, गलती तुम्हारे फेस में है। मैंने कहा था ना जरा सा मुस्कुरा लो, लेकिन तुम्हें तो गुस्से में रहना था। उद्धरण चिन्ह, अव्या उछलकर अभय के हाथ से मोबाइल लेने की कोशिश करने लगी। मैंने ने कहा ना फोटो डिलीट कीजिए। अभय उससे दूर भागते हुए, दम है तो करवा लो, वैसे जो भी बोलो, गुस्से में भी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, बिल्कुल किसी खूंखार चुड़ैल की तरह। उद्धरण चिन्ह, अव्या गुस्से से अभय की ओर बढ़ते हुए, लास्ट टाइम बोल रही हूँ मैं आपसे मिस्टर अभय, फोटो डिलीट कर दीजिए वरना बहुत बुरा होगा। उद्धरण चिन्ह, अभय हंसते हुए, आप मुझे धमकी दे रही है, ठीक है अब तो आप खुद ही फोटो डिलीट करेगी, आए और कर लीजिए। उद्धरण चिन्ह, अव्या गुस्से से पैर पटकते हुए अभय की ओर बढ़ी लेकिन अभय तो दौड़ निकला। अब क्या था, शुरू हो गया टॉम एंड जेरी। अभय आगे आगे और अव्या उसके पीछे पीछे, दोनों भागते भागते उस ओर आगे जहां इन सबका डेरा लगा था। दोनों को ऐसे एक दूसरे पीछे भागता देख उन लोगों की आंखें बड़ी हो गई। प्रिया अमय से, देवर जी यहाँ ये कब आए, और ये आवू देवर जी के पीछे क्यों भाग रही है। अमय ने कंधे उचका दिए। अक्षय की नजरें गहरी हो गई। अभय आकर प्रिया के बाजू बैठ गया। अव्या जैसे ही कुछ बोलने को हुई सभी की नजरों की तपिश खुद पर पाकर खामोश हो गई। मुस्कान हैरानी से, आवू ये सब क्या है। अव्या गुस्से से अभय की ओर देखने लगी जो मुस्कुराकर उसे बोलने का इशारा कर रहा था। तभी प्रिया बोली, तुम दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। उद्धरण चिन्ह, अव्या जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, हाँ दी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। उद्धरण चिन्ह, अमय मोह बनाते हुए, क्या छोटी साली साहेब आप तो हमें भूल ही गई, अकेले अकेले ही एंजॉय कर रही है आप। अव्या मुस्कुराते हुए, ऐसा नहीं है जीजू, पर चलिए हम वही कुछ फन करते हैं। उद्धरण चिन्ह, प्रिया एक्साइटेड होते हुए, क्यों ना बैडमिंटन खेले। उद्धरण चिन्ह, सभी हाने मिला दी। अंकित रैकेट ले आया। अब बड़ी थी टीम बनाने की जहां सभी लड़कियां यानी मुस्कान, अव्या, प्रिया और माहिरा एक और आ गए तो वही बॉयज में अमय, अंकित और अक्षय एक और आ गए। अभय ने खेलने से मना कर दिया जिससे बॉयज की टीम एक प्लेयर से कमजोर पर पड़ने लगी। अमय परेशान होते हुए, यार हमारी टीम में तो सिर्फ 3 ही प्लेयर है और अपोजिट टीम में 4, ऐसे तो हम हार जाएंगे। उद्धरण चिन्ह, प्रिया उसे चिढ़ाते हुए, क्यों अमय जी डर लग रहा है, पर घबराए मत, हम आपको बड़े प्यार से आराम से हरा देंगे। क्यों गर्ल्स, तीनों लड़कियां जोश से चिल्ला उठी। उन लोगों का इतना कॉन्फिडेंस देख अक्षय अपनी कॉलर खड़ी करते हुए, रिलैक्स भाई, हम 3 ही काफी है ओपोजिट टीम को हराने के लिए। उद्धरण चिन्ह, चलिए फिर भाई देखते हैं। माहिरा इखलाती हुई बोली। गेम शुरू हुआ। दोनों टीम के बीच लाइन खींची गई। पहले अमय और प्रिया आए। अमय तो बेचारा ज्यादा देर टिक नहीं पाया और 1-2 राउंड बाद ही हार गया। उसके बाद अंकित आया जिसने प्रिया को आउट करवा दिया। जहां पहले लड़कियां लड़कों को चिढ़ा रही थी तो वही अब लड़के उन्हें चिढ़ाने लगे। प्रिया की जगह मुस्कान आई जिस पर अंकित मुस्कुराकर, तैयार है आप मुस्कान। उद्धरण चिन्ह, मुस्कान अपनी हुडी की स्लिप चढ़ाते हुए, लेट्स गो। दोनों ने गेम शुरू किया और एक लास्ट वार के साथ मुस्कान ने अंकित को हरा दिया। अंकित मुंह लटकाए साइड हो गया। अब कमान अक्षय के हाथ में थी। अंकित और अमय उसे उम्मीद से देखते हुए, अक्षय भाई इज्जत बचा लेना। अक्षय ने आते ही मुस्कान को साइड कर दिया और उसी के साथ माहिरा को भी। लड़के खुशी से उछल गए तो वही लड़कियां उदास।
अपोजिट साइड अब अव्या ने रैकेट हाथ में ले लिया। अव्या देख अक्षय एविल स्माइल करने लगा। उसकी मुस्कान को इग्नोर कर अव्या ने कॉक उसकी ओर उछाला और दोनों ओर से तगड़ा मैच स्टार्ट हुआ। अक्षय अव्या को अपनी ओर आकर्षक करने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन ने उसे घास तक नहीं डाली। दोनों तरफ से हूटिंग चालू थी। गर्ल्स अव्या को अप्रोच कर रही तो वही बॉयज अक्षय को। अक्षय नए नए पेतरे आजमा रहा था कि अव्या उसे थोड़ा सा तो अटेंशन दे, बट अफसोस अव्या ने अटेंशन तो नहीं दी, बदले में हार का झन्नाटेदार तमाचा जरूर मार दिया। अक्षय का वार चूक गया और गर्ल्स की टीम जीत गई। वो जोर से एक दूसरे के गले मिलने लगी। तो वही बॉयज में अंकित झुंझुलाकर, क्या भाई सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उद्धरण चिन्ह। अक्षय तो बस गुस्से से अव्या को घूर रहा था। आखिर उसे वो भाव जो नहीं दे रही थी। उसकी पकड़ रैकेट पर कसती जा रही थी मानो थोड़ा ही डालेगा। तभी किसी ने उसके हाथ से रैकेट ले लिया। अक्षय ने देखा तो अभय था। अभय रैकेट को टिश्यू से साफ करते हुए, गलत इंसान से उम्मीद लगाओगे तो रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा अंकित। अमय और अक्षय समझ गए मगर अंकित की समझ नहीं आया। वो सिर खुजाते हुए, मतलब उद्धरण चिन्ह। अभय तिरछी मुस्कान से अक्षय की ओर देखते हुए, असली गेम तो अब शुरू होगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये चीटिंग है। गेम खत्म हो गया और आप लास्ट में इंटर हो रहे हैं देवर जी। उद्धरण चिन्ह। प्रिया उन लोगों के पास आते हुए बोली, जिस पर अभय अव्या को देख मुस्कुराते हुए। अभय राठौर हमेशा लास्ट में एंट्री लेता है और हारती हुई बाजी को जीत में बदल लेता है। उद्धरण चिन्ह। पर उद्धरण चिन्ह। मुस्कान कुछ कहने को हुई तभी अव्या उसे रोकते हुए, रहने दो मुकु, आज देख ही लेते हैं दीदी के देवर सिर्फ बातें ही कर सकते हैं या कुछ करने का दम भी। उद्धरण चिन्ह। अभय मुस्कुराकर, आपसे यही उम्मीद थी, चलिए गेम शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने अपनी पोजीशन ले ली। अमय ने अभय की ओर कॉक उछाला। अभय ने एक शॉट कर अव्या की ओर पास किया। सभी कभी अभय को देखते तो कभी अव्या को। इन लोगों को खेलते हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो गए, लेकिन कोई हारने के मूड बिल्कुल भी नहीं था। बाकी के सभी वहीं बैठ गए और जोर जोर से अव्या और अभय को चीयर करने लगे। महिरा अपनी गर्दन से हिलाते हुए, भाई भाभी ये दोनों तो बाबर की टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। अंकित कुछ होते हुए, मगर जो भी हुए इनमें जीत तो हमारी ही होगी। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान आंखें छोटी करते हुए, जीत तुम्हारी होंगी इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। भूलू मत पलदरा हमारा भी भारी है। उद्धरण चिन्ह। ओह तो तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस है। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान भी इतराते हुए, हाँ है, कोई शक। उद्धरण चिन्ह। ठीक है फिर लंच ट्रीट की लगी शर्त। अगर आपकी टीम जीती तो मैं आपको लंच ट्रीट दूंगा और अगर हमारी जीती तो आपको देना होगा। अंकित ने अपना हाथ आगे कर दिया। मुस्कान भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। मंजूर है। यहाँ अव्या को भी अब थकान हो रही थी और कुछ यही हाल अभय का भी था। दोनों पसीने से भीग चुके थे, लेकिन हारने का इरादा किसी का नहीं हुआ। दोनों नजरों ही नजरों में एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे और इनकी वे इशारेबाजी अक्षय की चिल जैसी आंखें अच्छे से देख और जल रही थी। अक्षय मन में, मुझसे तो बात करना तक पसंद नहीं है साली को, और इसके साथ नजरों से नजरें लड़ा रही है। वही अभय ने अव्या को देख मुस्कुराते हुए एक आई विंक कर दी। उसकी इस अदा से तो अव्या एकदम शॉक्ड हो गई, जिससे कॉक आकर उसके फॉरहेड पर लगा और गेम ओवर। बॉयज खुशी से चिल्ला उठे तो वही गर्ल्स हैरानी से अव्या को देखने लगी। आबू ये क्या था, तू ऐसे फिस क्यों हो गई थी। अव्या तो अभी भी अभय को देख रही थी। देखते ही देखते अव्या गुस्से से भड़क पड़ी। ये तो चीटिंग है, आपने चीटिंग की है। चीटिंग कैसी चीटिंग, अंकित बोला। सभी अव्या को सवालिया नजरों से देखने लगे। अभय मासूम बनते हुए, हाँ मिस दीवान बोलिए, कैसी चीटिंग की मैंने, जिसकी खबर मुझे भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अव्या खा जाने वाली नजरों से उसे घूरने लगी। आप बोले तो क्या बोले, इस अभय ने उसे आंख मारी। कितना अजीब लगेगा। अव्या पैर पटकते हुए, कोई चीटिंग नहीं है, जीत गए आप। अव्या आकर मेज पर बैठ गई और बड़बड़ाते हुए पानी पीने लगी। अभय भी आकर उसके बगल में बैठ गया और धीरे से उसके कान में, सॉरी। अव्या के हाथ पानी पीते पीते रुक गए। वो अभय को देखने लगी, जिस पर अभय पानी की बोतल लेकर कुछ दूर चला आया और अपना फेस धोने लगा। अव्या बड़बड़ाते हुए, सच में बहुत अजीब इंसान है। उद्धरण चिन्ह। वही मुस्कान आगे बढ़ने को हुई तभी साथ चलता हुआ अंकित धीरे से, लंच ट्रीट याद रखिएगा मिस मुस्कान। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान जबड़े कसते हुए, जी याद है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कुछ देर आराम करने के बाद उन लोगों ने अब लौटने का डिसाइड किया।
सारा सामान पैक करने के बाद वो लोग एग्जिट की ओर बढ़ गए। अव्या हाथ में पकड़ी बकेट मुस्कान को देते हुए, मैं कार लेकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या जाने को हुई तभी अक्षय उसके आगे आ गया। अव्या जल्दी से 2 कदम दूर हो गई। अक्षय मुस्कुराते हुए, आप आज थक गई होंगी, लाइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। हाँ अव्या, आज आप सब बहुत थक गए होंगे। अक्षय आप लोगों को छोड़ देगा, मैंने कहा, जिस पर अव्या जलती हुई नजरों से अक्षय को देख उसकी साइड से निकलते हुए, थैंक यू एंड सॉरी बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी चीजों को हाथ भी लगाए। उद्धरण चिन्ह। अव्या वहां से बिना कुछ बोले चली गई। अव्या का ऐसा बिहेवियर किसी को कुछ समझ नहीं आया। अक्षय की मुठिया कस गई क्योंकि अब बेइज्जती की हद पार हो चुकी थी। अभय भी अव्या के फेस एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। उसकी आंखों में शायद अक्षय के लिए बेहद गुस्सा वो भी भाप चुका था, लेकिन इसकी वजह वो अभय को नहीं पता थी। कुछ ही देर में अव्या कार लेकर आई, फिर सभी को बाय बोल वो लोग निकल गई। कुछ दिन बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी। आवो चलना, कैंटीन चलते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। क्लास खत्म होने के बाद अव्या और मुस्कान कैंटीन की ओर बढ़ जाती है, तभी मुस्कान का फोन बजा। उसने देखा तो कोई नया नंबर था। आवो तू चल, मैं आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है जल्दी आ, हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान ने हाँ कहा और साइड में जाकर कॉल रिसीव कर हेलो कहा तो उधर से अंकित बोला, हेलो मुस्कान जी, मैं अंकित। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान हैरानी से, जी आपने कॉल किया, कोई काम था आपको? उद्धरण चिन्ह। अंकित मुस्कुराते हुए, शायद आप मेरी लंच ट्रीट भूल गई है। मुस्कान ने कस के आंखें बंद करी, फिर खुद को शांत करते हुए, नहीं याद है मुझे। तो ठीक है फिर, अभी मैं फ्री हूँ, आप आज ही मुझे ट्रीट दे दीजिए, मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ ओके। पर मुस्कान इतना ही बोल पाई थी कि तब तक अंकित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, जिससे मुस्कान खींच उठी। मुस्कान अव्या के पास आई जो पास बड़ी टेबल पर बैठी उसी का वेट कर रही थी। आवो मुझे अभी कहीं जाना है, इसीलिए बाय। उद्धरण चिन्ह। अरे पर जा कहाँ रही है, कुछ बताकर तो जा। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान जाते हुए, तेरे उस लंगूर देवर से मिलने जा रही हूँ। अव्या हैरानी से, व्हाट? उद्धरण चिन्ह। मुस्कान अपना सिर पीटते हुए, यार तेरे नहीं, मेरी पार्टनर के छोटे देवर यानी उस अंकित पिंकित से मिलने जा रही हूँ। अव्या और कुछ कहने को हुई तभी मुस्कान झुंझुलाते हुए, अब कियो का जवाब तुझे आने के बाद दूंगी, अभी मैं चलती हूँ। मुस्कान बिना रुके चली गई। अव्या भी अपना सिर खुजाते हुए नेक्स्ट क्लास के लिए बढ़ गई। अव्या क्लास में बैठी थी तभी मीरा उसके पास आकर बैठ गई। अव्या ने एक नज़र उसे देख और अपनी नज़र बुक में डाली, जिस पर मीरा जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, अव्या कैसी हूँ तुम, और इतने दिन बाद कॉलेज रेगुलर नहीं करती हूँ क्या? अव्या ने छोटा सा जवाब दिया, नहीं। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने फिर से अपनी नज़र किताब में डाल ली, जिस पर मीरा का खून खोल उठा और अव्या की बुक बंद करते हुए, यार अव्या मैं तुमसे बात कर रही हूँ और एक तुम हूँ जो मुझसे ज्यादा इन किताबों में इंटरेस्ट दिखा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कुरा कर, हाँ क्योंकि ये तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मीरा की नजरें गहरी हो गई मगर अव्या हंसते हुए अपनी बुक उसके हाथ से लेकर, सॉरी जोक था बट सच भी, देखो ना कुछ ही दिनों में यूनिट टेस्ट है और मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ। अब ऐसे में मुझे ज्यादा ध्यान इन पर देना चाहिए या तुम पर, तुम ही बताओ। उद्धरण चिन्ह। मीरा कुछ कहती उससे पहले ही क्लास में प्रोफेसर इंटर हुए। सभी ने उन्हें विश किया मगर उसके साथ वो लोग हैरान भी थे। हैरानी तो सबसे ज्यादा अव्या हो रही थी जब उसने प्रोफेसर के साथ आ रहे अक्षय को देखा। वो मन में, ये यहाँ पर क्यों? प्रोफेसर ने सभी को रिप्लाई किया और फिर अक्षय की ओर पॉइंट करते हुए, अटेंशन एवरीवन, इनसे मिलिए, योर न्यू मैनेजमेंट टीचर मिस्टर अक्षय कपूर। आज से कुछ दिनों के लिए आप लोग की मैनेजमेंट की क्लास मिस्टर कपूर लेने वाले हैं। आई होप कि आप लोग भी इन्हीं कोऑपरेट करेंगे। इतना कहते हुए प्रोफेसर अपने बगल में खड़े अक्षय की तरफ देखते हुए आगे कहा, मिस्टर कपूर मैंने अपना काम पूरा किया, नाउ इट्स योर टर्न, एक्सक्यूज मी। इतना कहते हुए प्रोफेसर क्लास के बाहर चले गए, जिसके पीछे ही अक्षय ने गेट को लॉक करते हुए एक नज़र पूरे स्टूडेंट्स के ऊपर डाली, लेकिन उसकी नज़रें सेकंड रो के मिड में बैठी अव्या पर अटक गई, जिसे देख उसके होठों पर हल्की मुस्कान भी तैर गई थी। वही अव्या की भी नज़र जब अक्षय से मिली, उसने तुरंत नज़रें फेर ली। उसका मन तो हो रहा था अभी के अभी इस क्लास से बाहर चली जाए, मगर ये कर वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। सारे स्टूडेंट आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे अक्षय को लेकर।
आखिर वैभव राठौर के भांजे के तौर पर हर कोई उसे जानता था। अव्या के बगल में बैठी मीरा उसे कोनी मारते हुए, अव्या देखना कितने हैंडसम है, देख देख देख, वह तुझे ही देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अव्या ने एक नज़र अक्षय को देखा जो सच में उसे ही देख रहा था। अव्या जबड़े कसते हुए मीरा से, हम तुम्हें हैंडसम लग रहे हैं। अच्छी बात है, वैसे भी वो मेरे टाइप के रद्दी भर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मीरा जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, क्या कहा तुमने, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। अव्या नोटबुक में कुछ नोट करते हुए, वही जो तुम समझ रही हो, तुम्हें पसंद है, मौका है दस्तूर भी, बस मौके पर चौक मारने की देर है। उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हारे लिए सजेस्ट कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए सजेस्ट कर रही हूँ। वैसे भी एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी फीलिंग्स अच्छे से समझ रही हूँ, इसीलिए देर मत करो और बात आगे बढ़ाओ। उद्धरण चिन्ह। मीरा हैरान नजरों से अव्या को देखने लगी, जिसने अक्षय के मामले में जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। वही अक्षय ने सबका ध्यान अपनी ओर करते हुए कहा, वेल, फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस फॉर माई सेल्फ, आई एम अक्षय, अक्षय कपूर एंड आई विल बी योर टीचर दिस ईयर। इतना कहते हुए अक्षय के होठों की मुस्कुराहट उसके कानों तक फैल चुकी थी। साथ ही अपनी नजरों को एक बार से अव्या की ओर घुमाया, जिसने अभी भी नजरें झुकाए रखी थी। अक्षय ने आगे कहा, अब आप सब की बारी। एक तरफ से मुझे, अब आप सब अपने बारे में, अपने लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में बताते जाइए। बारी बारी सभी ने अपना इंट्रो दिया। मीरा ने भी मुस्कुराकर अपना इंट्रो दिया, जिस पर अक्षय की मुस्कान और दुगनी हो गई। मीरा एक आंख दबाकर आगे, सर यू आर सो हैंडसम। उद्धरण चिन्ह। अक्षय हंस पड़ा, उसी के साथ बाकी स्टूडेंट भी। कुछ गर्ल्स भी मीरा की हम में हम मिलान लगी। थैंक यू मिस मीरा, और आप भी बहुत ब्यूटीफुल है। उद्धरण चिन्ह। मीरा शुक्रिया अदा कर बैठ गई। अब बारी थी अव्या की। अव्या फुल एटीट्यूड से खड़ी हुई और बिना किसी एक्सप्रेशन के, मैं सेल्फ अव्या, अव्या दीवान, आई होप इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अव्या चुप हो गई। सारे स्टूडेंट एक बार फिर आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। वही अव्या से एक बार फिर बेइज्जती करवाकर अक्षय का मुंह गुस्से लाल हो गया। हाथों की मुठ्ठियां कस गई, मगर अपने प्लेन को कामयाब बनाने के लिए वो झूठी मुस्कान लिए। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है, अब थोड़ा सिलेबस पर भी नजर डाल लेते हैं। जिसे सुन अव्या वापस से अपनी जगह पर बैठ गई। वही बाकी स्टूडेंट्स अपने नोटबुक ओपन कर लिए थे। 1 घंटे बाद क्लास खत्म हुई। अव्या जल्दी से बाहर निकली और खुली हवा में चैन की सांस अपने अंदर समाने लगी। जितनी देर वो अंदर थी, मानो कोई उसका दम घोट रहा हो ना हो जरूर कोई ना कोई प्लेन से ये यहाँ आया है, जो मेरे लिए बिल्कुल सेफ नहीं। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ 7 स्टार रेस्टोरेंट। मुस्कान और अंकित एक टेबल बैठे थे। टेबल पर कई सारी डिशेस रखी थी, जिन्हें अंकित बड़े मजे से खा रहा था, लेकिन मुस्कान तो बस पानी से ही पेट भरे जा रही थी। जिसे देख अंकित, आप आज सिर्फ पानी से ही पेट भरने वाली है क्या? उद्धरण चिन्ह। मुस्कान ना में सिर हिला देती है और एक बाइट मुंह में डाल सोचते हुए, कैसे खाओ, जोर की भूख लगने के बाद भी खाना गले से नहीं उतर रहा। इस लंगूर ने मुझे इतने बड़े रेस्टोरेंट बुलाकर बैठा तो दिया, लेकिन इसका बिल मैं दे भी पाऊंगी या नहीं? मुस्कान टेंशन के मारे ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। देखते ही देखते दोनों का लंच खत्म हुआ। अंकित पेट पर हाथ रखते हुए उसे सहलाने लगा, जिस पर मुस्कान उसे घूरते हुए, हो गया आपका लंगूर जी, मेरा मतलब अंकित जी। उद्धरण चिन्ह। अंकित मुस्कुराकर, हाँ हो तो गया, लेकिन डेजर्ट बाकी है। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान एकदम से, डेजर्ट बाकी है, अभी वो खाने की गुंजाइश है आप में? उद्धरण चिन्ह। अंकित दांत दिखाते हुए, नहीं, हो तो गया है मेरा, लेकिन खाने के बाद कुछ मीठा खाना मेरी आदत है। वैसे आप बताएगी आप क्या खाना चाहेंगी मीठे में? उद्धरण चिन्ह। मुस्कान खुद में बड़बड़ाते हुए, खाऊंगी ना, अभी गश खाकर गिरने वाली हूँ। लंबे चौड़े बिल का सोच सोच कर ही मेरा सिर घूम रहा है। उद्धरण चिन्ह। अंकित उसे कुछ न बोलता देख दोबारा बोला, मुस्कान तुमने कुछ कहा नहीं? मुस्कान जबरदस्ती का हंसते हुए, आपको जो पसंद है वो मंगवा लीजिए। उद्धरण चिन्ह। अंकित वेटर को बुलाकर उसे 2 चॉकलेट लावा केक मंगवाता है, जिसे सुन मुस्कान के पसीने छूटने लगते हैं। वो बुरा सी शक्ल बनाते हुए, आज तो पक्का ये रेस्टोरेंट वाले मुझसे बर्तन धुलवा कर ही जाने देंगे। भगवान जी किस बात की इतनी भयानक सजा दे रहे हो आप? उद्धरण चिन्ह। अंकित गौर से मुस्कान के फेस पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। कुछ ही देर में वेटर उनका ऑर्डर ले आया।
मुस्कान सोचते सोचते केक खाने लगी। सब होने के बाद अंकित ने बिल लाने के लिए, जिस पर मुस्कान की सांसें अटक गई। अब तो बेइज्जती होके रहेगी, जिस हिसाब से इसने खाया है। बिल भी हजारों के नीचे तो नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी वेटर बिल अंकित के आगे कर देता है। मुस्कान ने बिल देखा तो शक्ल रोने जैसे हो गई, मगर अगले ही पल अंकित उठते हुए चले। उद्धरण चिन्ह पर बिल। उद्धरण चिन्ह। बिल तो पे हो गया। आपने देखा नहीं, बिल अंकित ने पे किया था, जो अपनी टेंशन में उलझी होने के कारण मुस्कान देख ना पाई। मुस्कान हैरानी से, लेकिन ट्रीट तो मैं देने वाली थी ना। फिर आप? अंकित मुस्कारा कर, हाँ ट्रीट आप देने वाली थी, लेकिन ये थोड़ी कहाँ था बिल भी आप ही पे करेगी। लेकिन कुछ नहीं, अब चलिए मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है, लेट हो रहा हूँ। मुस्कान हाँ में सिर हिलाया और दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। मुस्कान मुकुरा रही थी, उसने भगवान का शुक्र अदा किया। दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और अपने अपने रास्ते चल दिए। मुस्कान कॉलेज पहुंची और अव्या को पिकअप कर वहां से घर के लिए निकल गई। वही मीरा और अक्षय एक बार में बैठे ड्रिंक मार रहे थे। अक्षय एक ही सांस में पूरा ग्लास खत्म कर उसे काउंटर पर पटकते हुए, साली में बड़ा घमंड है, 3 महीने से कुत्ते की तरह आगे पीछे घूम रहा हूँ उसके पीछे, लेकिन मजाल है उस तारांकन ने एक नज़र भी मुझे देखा हो। पास बैठी मीरा भी ड्रिंक करते हुए कुछ गहराई से सोच रही थी, ये बेवकूफ़ अचानक से इतनी बदल कैसे गई। उद्धरण चिन्ह। अक्षय गुस्से से, वो बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ तुम्हारी सोच है, जो इतने साल की दोस्ती रखने के बाद भी तुम उसकी फितरत समझ ना पाए। मीरा भी गुस्से से, अच्छा मैं समझ नहीं पाई, लेकिन तुम अपने आप को देखो, इतना आगे पीछे डोलने के बाद भी उसने तुम्हारे आगे घास तक नहीं डाली, क्या फायदा इतने हॉट एंड डैशिंग होने का। उद्धरण चिन्ह। मीरा अदा से अक्षय के चेहरे पर हाथ फेराने लगी, मगर अक्षय उसके हाथ को झटकते हुए, क्योंकि अभी तक मैं तुम्हारी चाल पर चल रहा था, जिससे मैं अब समझ गया, इस तरह से मैं अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अक्षय मुस्कुराकर, लेकिन अब चाल मेरी होंगी, जिसे चलकर मैं उस सोने की मुर्गी को अपनी जाल में फंसाऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच हिम। उद्धरण चिन्ह। अक्षय हंसता हुआ वहां से चला गया और छोड़ गया पीछे कंफ्यूजन में मीरा को, जो अपनी हारती हुई बाजी को देख रही थी।